सरकार के खिलाफ लद्दाख में जेंजी का प्रदर्शन। पुलिस और जेंजी की भिड़ंत में गई 4 की जान। 100 लोग घायल, भड़क सकता है बड़ा आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने लगाया लद्दाख के साथ धोखे का आरोप। लद्दाख में बवाल मचा हुआ है। मोदी सरकार की जिद और लद्दाख के युवाओं की डिमांड के चलते लद्दाख के हालात भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे 2 सप्ताह पहले नेपाल में बन गए थे। यहां मुद्दा भ्रष्टाचार या सरकार बदलने का नहीं है। लद्दाख के लोग अपनी सरकार चाहते हैं, अपनी चुनी हुई सरकार जो लद्दाख के बारे में सोचे, उनके हक की बात करे, उनके हक की आवाज दिल्ली तक पहुंचाए। डिमांड पूर्ण राज्य की है, लेकिन मोदी सरकार जो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने का क्रेडिट तो खुलकर ले रही है, लेकिन लद्दाख की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही। 5 साल से ज्यादा वक्त से लद्दाख के लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली तक मार्च किया, प्रदर्शन किए, लेकिन जब युवाओं का सब्र जवाब दे गया तो हंगामा मच गया। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि लद्दाख के बारे में मोदी सरकार कब सोचेगी। तो आज हम लद्दाख में हुए बवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। लद्दाख में इस समय नेपाल को दोहराया जा रहा है। जिस तरह से नेपाल में जेंजी का शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक हो गया और उसने सरकार ही पलट दी, कुछ वैसा ही नजारा अब लद्दाख में दिखाई दे रहा है। लद्दाख में भी जेंजी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण राज्य के समर्थन में बंद बुलाया गया था, लेकिन यह अचानक हिंसक हो गया। हिंसा के पीछे प्रशासन की सख्ती को जिम्मेदार माना जा रहा है, और जब जेंजी का गुस्सा भड़का तो फिर बवाल मच गया। दरअसल पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर 15 दिन से लद्दाख में पर्यावरणविद सोनम वांगचुक प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनके साथ और भी कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से अंगचुक और डोलमा की तबीयत आज खराब हो गई। उन्हें पास के ही एक अस्पताल ले जाया गया। इस खबर के फैलते ही युवाओं में गुस्सा भड़क उठा और जेंजी के गुस्से का शिकार सबसे पहले लेह हिल काउंसिल भवन बना। यहां भारी संख्या में सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। सीआरपीएफ और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई और यह प्रदर्शन हिंसक मोड़ ले लिया। थोड़ी ही देर में लेह में बने बीजेपी के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में युवा एकत्रित हो गए। यहां पर जबरदस्त बवाल मचा। एक बार फिर युवा और पुलिस के बीच टकराव के हालात बन गए। युवाओं ने बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सीआरपीएफ का एक वाहन भी युवाओं के गुस्से का शिकार बन गया, जिसे फूंक दिया गया। इसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आगजनी की, साथ ही अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक डाला। पुलिस एक तरफ भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है और लाठीचार्ज कर रही थी, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे थे। इस बीच जो खबर सामने आ रही है उसमें 4 लोगों की जान चली गई। 100 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरे लद्दाख में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सोनम वांगचुक ने अपने प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हिंसा से कोई समाधान नहीं होगा, इससे आंदोलन पर ही दाग लगेगा। तो युवाओं ने भी साफ कर दिया कि जो लड़ाई अब शुरू हो गई है, ये बीच में नहीं रोकी जाएगी। अब आर पार की लड़ाई का समय है। प्रशासन भी पूरी तरह से बैकफुट पर है। लेह जिला प्रशासन ने पूरे शहर में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई। और अब कोई भी जुलूस, रैली या मार्च बिना पूर्व इजाजत के नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इस आदेश में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान नहीं देगा जिससे शांति भंग हो या कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला इलाके में शांति बनाए रखने और हालात बिगड़ने से रोकने के लिए लिया गया है। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद प्रशासन सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच 6 अक्टूबर को बातचीत भी होगी। इसमें लेह एपेक्स बॉडी, एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए के सदस्य शामिल होंगे। इस प्रदर्शन के हिंसक होने पर सोनम वांगचुक की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय निवासी 5 सालों से वो बेरोजगार हैं। एक के बाद एक करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है, फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। आप बिना कामकाज के युवा को रखे हैं और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन ले। आज यहां पर लोकतंत्र का कोई भी मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की गई थी और वचन दिया गया था, वो भी नहीं माना गया। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि जो भी हो वो इस रास्ते पर ना चले। ये मेरी 5 सालों की कोशिशों को पूरी तरह से नाकाम कर देगा। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं और अगर हम अंत में हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। कारगिल के नेता सज्जाद कारगिली ने भी इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि लेह में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
लद्दाख जो कभी शांतिपूर्ण था, अब सरकार के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के असफल प्रयोग के कारण हताशा और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। सरकार पर जिम्मेदारी है बातचीत फिर से शुरू करे, समझदारी से काम ले और लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को बिना देर किए पूरा करे। मैं लोगों से शांतिपूर्ण और दृढ़ रहने की भी अपील करता हूं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से भी इसे लेकर ट्वीट किया गया। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए लिखा कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ लेह में जेनजी ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा इस भाजपा शासित सरकार के खिलाफ जाहिर किया और भाजपा दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। किसी भी इस असंवैधानिक कृत्य का हम समाजवादी निंदा करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई मल्टीपल डीएनए युक्त जर्दाखोर, पानखोर, भ्रष्ट और गर्दभ शुकर टाइप वो भाजपा नेता जो विपक्ष के नेताओं के घरों में आग लगाने की कामना कर रहा था, वो इस वीडियो और जेनजी गुस्से को अवश्य देखे और अपने बारे में भी सोचे। जनता का गुस्सा इस वक्त भाजपा के खिलाफ जोरों से है और जनता भाजपा को अब एक मिनट भी सत्ता में बर्दाश्त नहीं करना चाहती। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि लद्दाख के लोगों ने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया और वे खुद को ठगा हुआ और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। अब कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि जम्मू कश्मीर में हम कितने ठगे हुए और निराश महसूस करते हैं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है, जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग करते रहे हैं। दरअसल युवाओं के गुस्से का सबसे बड़ा कारण था केंद्र सरकार की चुप्पी। 15 दिनों से पर्यावरणविद सोनम वांगचुक प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की है। वांगचुक को लद्दाख के युवाओं का जमकर समर्थन भी मिल रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि लद्दाख के दो हिस्सों की सियासी तासीर अलग है। कारगिल जो कि मुस्लिम बाहुल्य है और लेह जहां बौद्ध समुदाय की संख्या ज्यादा है। इनमें सियासी रूप से तो बंटवारा है, लेकिन जब बात लद्दाख की आई तो हर दीवार टूट गई। पूरा लद्दाख एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया। वांगचुक की अगुवाई में छात्रों की 4 मांगे हैं। इस दौरान रैली भी निकाली गई। दरअसल 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, जबकि लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। अब इसी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है और जो 4 मांग छात्र कर रहे हैं उसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लद्दाख में 2 लोकसभा सीटों की मांग की गई है, लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। लद्दाख के लोगों की जो मांग है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे गलत ठहराया जा सके। पिछले 5 साल से यहां के लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार की उदासीनता ने उन्हें हिंसक होने पर मजबूर कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि लद्दाख के हालात अब आगे किस दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।